मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ एक ऐसा फ़ीचर है जिसने मोबाइल की दुनिया ही बदल दी। ब्लूटूथ से आप कोई भी फ़ाइल डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लूटूथ नाम कैसे पड़ा, जबकि इसका मोबाइल के किसी भी फ़ीचर से कोई लेना देना नहीं है। तो जानिए कहाँ से आया ये ब्लूटूथ। सच मानिए ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ब्लूटूथ एक राजा का नाम था। आप भी सोच रहे होंगे कि मोबाइल का राजा के नाम से क्या लेना देना है। तो आपके लिए आगे की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। ब्लूटूथ, आखिर ब्लूटूथ है क्या? यह ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि यह बिना तार के जुड़ने वाली एक टेक्नोलॉजी है, मतलब कि वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसका उपयोग हम दो या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक साथ बिना किसी केबल का उपयोग किए आपस में एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। ब्लूटूथ का उपयोग हम सिर्फ कुछ मीटर की दूरी ही कर सकते हैं। ब्लूटूथ का फाइल ट्रांसफ़र जैसे कि ऑडियो, वीडियो, ऐप, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा को ट्रांसफ़र या अन्य कार्य के उपयोग में लेते हैं। आजकल ब्लूटूथ का इस्तेमाल केवल मोबाइल डिवाइस में ही नहीं, बल्कि ईयरफोन, कार, माउस, कीबोर्ड, जीपीएस, कैमरों और भी बहुत सारी ऐसे ही डिवाइसेस है जिसमें इसका यूज़ हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्लूटूथ आया कहाँ से, इसका मालिक कौन है, इसकी स्थापना कहाँ की गई। ब्लूटूथ की स्थापना 1994 में की गई थी। ब्लूटूथ के मालिक का नाम जाप हार्डसेन था, जो एरिक्सन कंपनी में रेडियो सिस्टम का काम करते थे। ब्लूटूथ बनाने के बाद इसने कई कंपनियां जैसे कि नोकिया, तोशिबा, सोनी, इंटेल ऐसी बहुत सी कंपनियों के साथ मिलकर एक गठन बनाया था जिसका नाम SIG मतलब स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप था। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ब्लूटूथ केवल 10 मीटर तक अपनी रेंज को फैला सकता है, जिसे पैन भी कहा जाता है। पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसका उपयोग हम प्रिंट निकालने के लिए भी कर सकते हैं। अगर प्रिंटर हमारे 10 मीटर दूर है तो हम दूर से ही किसी भी पेज को ब्लूटूथ की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ब्लूटूथ आया कहाँ से। ब्लूटूथ का आविष्कार प्रौद्योगिकी में एक क्रांतिकारी कदम था। इसने मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता को बढ़ाया और फाइलों को साझा करना एक कैकवॉक बन गया। ब्लूटूथ डिवाइस पहुँचे और उन्होंने वायरलेस संचार को पूरी तरह से नया अर्थ दिया। वास्तव में इसके मूल पर विचार नहीं करते थे, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ब्लूटूथ वास्तव में एक मध्यकालीन राजा का नाम था। और एक दिलचस्प कारण है कि तकनीक का नाम उनके नाम पर क्यों रखा गया। हैल्ड गॉर्मसन डेनमार्क और नॉर्वे के राजा थे और उन्होंने दक्षिणी स्कैंडिनेविया में पहला पुल बनाने का श्रेय दिया जाता है। 5 मीटर चौड़ा और 760 मीटर लंबा यह उस समय के लिए एक बहुत बड़ा पुल था। पुल निश्चित रूप से उपयोगी थे और यह वाइकिंग युग का सबसे लंबा ज्ञात पुल था, जो बिल्डर के लिए एक प्रतिष्ठित प्रतीक था। कई मध्यकालीन शासकों की तरह उनका एक उपनाम भी था, ब्लैट इन ओल्ड नॉर्स भाषाओं के जर्मनिक परिवार का सदस्य, या डेनिश में ब्लैटेंड। इसका मतलब है ब्लूटूथ। यद्यपि यह बहस में है कि उपनाम कैसे अस्तित्व में आया। कई विद्वानों का मानना है कि राजा हेराल्ड को ब्लूटूथ कहा जाता था क्योंकि उनके पास एक विशिष्ट मृत दांत था जो सचमुच काले और नीले रंग का दिखता था। खैर, समझ में आता है।
राजा हेराल्ड ने ईसाइयों और हीथेस के बीच की खाई को पाटा और ब्लूटूथ तकनीक का नाम राजा हेराल्ड के नाम पर रखा गया, क्योंकि हेराल्ड की तरह ब्लूटूथ लोगों के बीच की खाई को पाट सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ब्लूटूथ लोगो हेराल्ड नार्डिंग रनर इनिशियल्स से बना है। यही कारण था कि ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया और ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ रखा गया।